आ रहे हैं। हम मुसलमान गुनाह की तरफ माइल होते चले जा रहे हैं, मगर हमें फ़िक्र नहीं है, हमें किसी की फ़िक्र नहीं है। मेरे प्यारे, याद रखो, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है अपनी इबादत के लिए, मगर मेरे प्यारे हम ऐसे तरीक़े पर चल रहे हैं जो गैर मज़हब के तरीक़े हैं। मेरे प्यारे, याद रखना, अल्लाह की पकड़ बहुत मज़बूत है। अल्लाह की पकड़ जब हो जाए ना, तो फिर उससे छूटना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। मेरे प्यारे, हमेशा याद रखना, किताबों में आता है कि अल्लाह की पकड़ बहुत मज़बूत है। फ़िरऔन का दरियाए नील में डूबने का कोई प्रोग्राम नहीं था, मगर फ़िरऔन दरियाए नील में डूब गया। उसके बाद किताबों में आता है कि शद्दाद अगले सैकड़ों साल अपनी जन्नत में अय्याशियाँ करना चाहता था, मगर दरवाज़े पर पहुंचकर मर गया। और भी किताबों में आता है कि नमरूद की प्लानिंग तो कई सदियाँ और हुकूमत करने की थी, मगर एक मच्छर ने मार डाला, एक मच्छर ने मार डाला नमरूद को। और किताबों में आता है कि यजीद ने इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करके अपने लिए लंबे अरसे की बादशाहत का इंतज़ाम किया था, मगर 3 साल के बाद ही टांग पे जहरीला ज़ख़म बनने से इबरतनाक मौत मर गया और अगले उसकी नस्ल भी मिट गई। और किताबों में आता है कि हिटलर के इरादे और भी ख़तरनाक थे, मगर हालात ऐसे पलटे कि खुदकुशी पर मजबूर हुआ। हिटलर बहुत ही ख़तरनाक थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी जब रस्सी को खींच लिया तो फिर ऐसे हालात मौजूद हुआ कि वो खुदकुशी कर लिए। और किताबों में आता है कि दुनिया के हर जालिम को एक मुद्दत तक ही वक्त मिलता है। दुनिया के हर जालिम को एक मुद्दत तक ही वक्त मिलता है। फिर जब अल्लाह ताला की पकड़ होती है तो धन दौलत ताकत कुव्वत कुछ भी काम नहीं आता। मेरे प्यारे, सारा गुरूर घमंड तकब्बुर यहीं पड़ा रह जाता है। कुछ जाता है साथ तो वो आमाल है। मेरे प्यारे, तुम मुसलमान हो, तुम उस प्यारे नबी की उम्मती हो जिस नबी की बदौलत हमें ये 2 जहान मिले, जिस नबी की बदौलत हमें नमाज़ें मिली, जिस नबी की बदौलत हमें तमाम खुशियाँ मिले। मेरे प्यारे, जो नबी हमारे लिए रातों दिन गिड़गिड़ाता रहे अल्लाह के दरबार में, मेरे प्यारे, आज हम उसी नबी के तरीक़ों को छोड़ दिए हैं। मेरे प्यारे, आज लड़की के परिवारों पर जुल्म हो रहा है। जब निकाह के लिए कोई इंसान किसी खातून के घर जाते हैं तो वो डिमांड करते हैं 10 लाख लगेंगे, 5 लाख लगेंगे, 2 लाख लगेंगे। मेरे प्यारे, क्या है ये सब? यार, तुम एक मर्द हो, तुम कमा सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें लड़की के वालिद से तुम्हें पैसा लेने में शर्म नहीं आती। एक मर्द होकर तुम फ़कीरी में तुम दुनिया इख्तियार करना चाहते हैं। मेरे प्यारे, अगर तुम निकाह को सही तरीके से, अगर अच्छी नीयत से, सुन्नत के एतबार से अगर आप निकाह करेंगे तो नबी का फरमान है कि जो इंसान सुन्नत तरीक़े से निकाह करता है, अल्लाह ताला उसकी निकाह की बदौलत उनके तमाम गरीबी फ़कीरी दूर कर देता है। मेरे प्यारे, लेकिन हमारा मकसद ही कुछ और है। हमारा मकसद ही तो है कि हम लड़की के घर वालों से दहेज लेंगे। मेरे प्यारे, ये सब हराम है और निकाह करना सुन्नत काम है, बेहतर काम है। और अल्लाह का फरमान है कि पाक काम में नापाक चीज़ को शामिल नहीं करना है। पाक काम में नापाक चीज़ को शामिल नहीं करना। अगर फिर पाक चीज़ में नापाक चीज़ें शामिल हो जाए तो फिर वो चीज़ पाक नहीं रहती बल्कि नापाक हो जाती है। और जब नापाक हो जाती है तो बरकतें नहीं होती है। मेरे प्यारे, इसी तरह जिस तरह कुर्बानी के गोश्त में अगर 7 इंसान ने हिस्सा लिए हैं और अगर उनमें से एक इंसान के हिस्सा अगर हलाल ना हो बल्कि हराम का हो, बल्कि उन्होंने जो रुपया दिया है हलाल का नहीं है बल्कि वह हराम का रुपया है, तो फिर किसी इंसान की कुर्बानी
नहीं लगेगी। इसी तरह मेरे प्यारे, निकाह एक सुन्नत काम है, ये पाक काम है। इस निकाह के बारे में बहुत सारी हदीस पाक है, इसकी बहुत सारी बरकतें हैं, लेकिन हम निकाह तो करते हैं मगर सुन्नत तरीक़े से निकाह नहीं करते। मेरे प्यारे, हम मुसलमान हैं, हम उस नबी की उम्मती है जिस नबी की बदौलत हमें सब कुछ मिला है। मेरे प्यारे, कभी तो गौर व फिक्र करें, आप पूरे दिन में क्या किए ना किए। आप रात के एक घड़ी में आप तन्हा सोचिए कि आज हमने पूरे एक दिन गुजार दी, पूरे 24 घंटा गुजार दिए। इस 24 घंटा में हमने अपने लिए क्या किया, अपने परिवार के लिए क्या किया। मेरे प्यारे, अगर आप सोचेंगे तो सिर्फ आप अपने परिवार के लिए तमाम वक्त गुजार दी मगर अपने लिए कुछ नहीं किया। मेरे प्यारे, हमेशा सोचिए, सोचते रहिए और एक बात हमेशा याद रखना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को एक दिन मौत का मज़ा चखना है। आज तुम घमंड कर रहे हो, आज तुम माल की बदौलत, आज तुम्हें तकब्बुर है, यही माल और दौलत तुम्हारा कुछ काम में नहीं आएगा। जब तुम्हारी मुद्दत पूरी हो जाएगी तो फिर ये चीज़ें, ये माल और दौलत कुछ काम में नहीं आएगा। मेरे प्यारे, तुम तो आजकल के इंसान हो। मेरे प्यारे, अगले दौर में कितने बड़े बड़े बादशाह गुजर गए, कितने बड़े बड़े अपने आप को तकब्बुर किया, घमंड में आया, अल्लाह ने उनको मिट्टी में मिला दिया। मेरे प्यारे, इसीलिए हम मुसलमान हैं, हमें सुधरना ज़रूरी है। हमारे मुसलमान अभी इस्लाम के तरीक़ों को छोड़कर गैर मज़हब के तरीक़े पर चल रहे हैं। मेरे प्यारे, कभी तो गौर व फिक्र करें।